अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चैप्टर के टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसका नाम है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए शॉर्ट एज ए लॉन्ग। तो आने के चांसेस 50-50% होते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के। तो ये इसमें डायग्राम्स ड्रा करनी होती हैं हर पोर्शन के साथ, मतलब हर हेडिंग के साथ। जैसे कि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इनके साथ आपको डायग्राम इसकी लाजमी बनानी पड़ेगी। ये तो मिरर की डायग्राम होगी, फिर पोल की डायग्राम, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल दिखाई वो दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की डायग्राम पीछे मिल जाएगी। फिर प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर उसकी डायग्राम भी ज़रूर आपने दोनों दोनों पीरियड के साथ बनानी है। फिर प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस भी पीछे ही मिलेगा आपको। फिर फोकल लेंथ है, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये वाली फोकल लेंथ है, ये वाली, ठीक है। और ये इसकी फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे कंसीडर किया जाता है। बहुत ही इजी है। आप यहाँ से इनकी डेफिनेशन इस पैराग्राफ से मिल जाएंगी। प्रिंसिपल फोकस की दोनों मिरर की डेफिनेशन यहाँ पे, दोनों कन्वेक्स मिरर में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉनकेव मिरर के बारे में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करना कुछ भी नहीं होता है, डेफिनेशन लिखनी होती है। इसकी डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेनेशन और डायग्राम ड्रा करके आपका काम ख़त्म और लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म। डायग्राम इजी है और इसके एक्सप्लेनेशन भी इजी है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आता शॉर्ट में है, तो लेकिन इस चैप्टर से इतने लॉन्ग नहीं थे बन रहे, 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो मैंने इन इसे भी डाल दिया, क्योंकि कोई पता नहीं है, आ भी सकता है अगर वो लिख दे के एक्सप्लेन करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, क्रिटिकल एंगल को करें, या फिर ऐसे आ गया तो फिर आपने दोनों डायग्राम से, 2 डायग्राम है, ये 2 डायग्राम आपने ड्रा कर देनी है और साथ में एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। हेडिंग्स बना के लिखें, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ना लिखें, सबसे पहले कि क्रिटिकल एंगल की आपकी यहाँ पे डेफिनेशन मिलेगी वो लिख दें, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मिलेगी वो लिख दें, ऐसे हाईलाइट करके ना क्रिटिकल एंगल लिखें। ये देखिए जो भी है, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया, डॉट डाल के मार्कर से ये लिखें, ये वाला हिस्सा मार्कर से लिख दें और नेक्स्ट आप अपनी डेफिनेशन कंटिन्यू करें, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग में आने की इसका कोई पता नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ भी सकता है इतना शॉर्ट, लेकिन लॉन्ग में आता कम है। फिर भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। इसमें 2 पॉइंट डेफिनेशंस होती है लिखनी। दूसरी डेफिनेशन को हम स्नेल्ला भी कहते हैं, ये वाली को, इसका फॉर्मूला भी है ये वाला, आपने इस कंप्लीट कर ले। शॉर्ट में भी आता है दोनों, तो फिर ये पूरा ही लिखना पड़ता है, ये नहीं लिखना पड़ता शॉर्ट में। अगर आ जाए तो लॉन्ग में तो फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस। तो लेंसेज भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे स्फेरिकल मिरर है वैसे ही लेंस है। तो ये लेंस की ये शॉर्ट में आते हैं, ये वाला हिस्सा, ये सारा, ये वाला हिस्सा, ये सारा शॉर्ट में आता है। टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंस की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग होती है ये वाली, लेंस टर्मिनोलॉजी लिखिए आप। डिस्क्राइब 10 लेंस टर्मिनोलॉजी, या फिर आता है एक्सप्लेन लेंस टर्मिनोलॉजी इन ब्रीफली। तो फिर आपने प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें भी वही चीज़ें आ जाती हैं। ये उसने डायग्राम ड्रा करके बताइए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस कौन सा और कन्वेक्स लेंस कौन सा है।
तो फिर आपने इनकी भी अलग-अलग डायग्राम्स ड्रा करनी है। जो मिरर थे उनकी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा थी, इनकी थोड़ी है, इनके थोड़े पॉइंट है। प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, ये देखिए यहाँ पे हमें कॉनकेव लेंस की डायग्राम सारी मिल जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस की ऐसे ही आपने हार के नीचे उस हिस्से की, जैसे प्रिंसिपल फोकस है तो आपने प्रिंसिपल फोकस लिख के उसके नीचे उसकी डायग्राम ड्रा करनी है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रिंसिपल फोकस ड्रा करके तो आपने नीचे इसकी डायग्राम ड्रा कर देनी है। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको शॉर्ट में भी कंसीडर किया जाता है। एमसीक्यूज 20 से बनते हैं, तो आप इसे दोनों तीनों तरीकों के लिए याद रखें कि फोकल लेंथ में क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस में डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ उनका और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उनका क्या होता है और इमेज डिस्टेंस उनका क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel for more new videos.